Hello friends, today I am going to discuss interrogative sentence of past perfect continuous tense। जैसा कि आप इसके पिछले वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के दो सेंटेंस के डिस्कशन को, दो सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन को, दो सेंटेंस के प्रेस्क्रिप्शन को मतलब कि वर्णन को आपने देखा, और उसी के अंतर्गत आज मैं इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने आपके समक्ष बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। अभी तो केवल प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्नवाचक की बात करते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य को आप समझ जाएंगे कि जिस वाक्य के अर्थ से किसी प्रश्न, किसी सवाल या किसी क्वेश्चन का भाव निकलता है, मतलब वेयर इज क्वेश्चनिंग, जहाँ पर क्वेश्चनिंग हो रही है, सवाल हो रहे हैं, वाद प्रतिवाद की बात की जा रही है, उसको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मतलब कि वेयर इज क्वेश्चंस, वेयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर प्रेजेंट फॉर द स्टूडेंट्स, सो यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस वेयर इज क्वेश्चनिंग। आप उस वाक्य को, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब तक आप अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि ये वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू कैन नॉट solve easily the sentence। Why the rules which are made, जो बनाए जाते हैं वो for the especially one sentence are positive or negative or interrogative। So there is two types of interrogative sentence। First type of interrogative is asked with the help of main interrogative words, and the second type of questions is asked also with the helping verb of that sentence, of that tense। I'm sorry, so I mean to say that there are two types of questioning, मतलब दो प्रकार के वहाँ पर। जैसे कि पहले प्रथमतया तो एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कॉन्सेप्ट दो प्रकार के हो जाते हैं। एक ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो मुख्य प्रश्नवाचक शब्द, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्य प्रश्नवाचक शब्दों को आप, मैं लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। अब ये एक और शब्द आ जाता है, हु, whom और whose। इसका कुछ दूसरा ही रहस्य है, इसके प्रयोग का रहस्य दूसरा ही है। क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये जो सेंटेंस होते हैं ये मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो मैंने कहा कि फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट which are asked with the help of, with the use of main interrogative words which are in number 5। मतलब जो 5 अंक के, मतलब कि जिनके 5 अंक होते हैं या जिनके 5 रूप होते हैं या जो संख्या में 5 होते हैं, इन शब्दों से जो सवाल किए जाते हैं, इन शब्दों से जो सवाल उत्पन्न होते हैं, इन शब्दों से उत्पन्न होने वाले सवाल को कैटेगराइज करके मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत रखा जाता है। और जो इस वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया के साथ, सहायक क्रिया के द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं वो उसको सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। ये तो अंग्रेजी की बात की है, मतलब अंग्रेजी में ऐसा सिद्धांत है। अंग्रेजी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें देखने में ऐसे सिद्धांत पाए जाते हैं, लेकिन वो हिंदी में यदि लिखे हों तो उसमें क्या होने हैं उसको भी आपको आसानी से समझना होगा। यदि हिंदी वाक्य को आप नहीं समझ पाएंगे तो जहाँ पर हिंदी में वाक्य लिखे रहेंगे और वहाँ पर अगर आप अंतर नहीं समझ पाते हैं तो आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे और वाक्यों को सही रूप नहीं दे पाएंगे, वाक्यों को सही आंसर नहीं दे पाएंगे, तो वाक्य गलत हो जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं विस्तृत रूप से। अब इसके पश्चात जो है हम अभी इंट्रोगेटिव बी, मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को भी चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला है वो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को आप कैसे समझेंगे, हम उसको हिंदी में भी मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को आप हिंदी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखिए। अंग्रेजी में तो अभी ट्रांसलेशन के माध्यम से आप जानेंगे, लेकिन हिंदी में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसको जो ए के अंतर्गत जो वाक्य हल हो रहा है उसका ये नियम है कि यदि मुख्य प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हूँ तो
अब आप देख लीजिए, अब एक वाक्य में लिखता हूँ, अभी आपको नियम हम लिखवाएंगे। तुम्हारा, तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे। देखिए, अब जैसा कि तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे, रहा था, रही थी वाक्य आया है। इसमें जो क्या शब्द है, क्वेश्चनिंग वर्ड जो आया है, क्वेश्चन वर्ड जो आया है, इंट्रोगेशन वर्ड जो आया है, वो बीच में इंगित हो रहा है। मतलब इसका जो स्थान है वो आपको दिखाई पड़ रहा है कहाँ पर, बीच में। तो अभी जो मैंने बताया कि क्वेश्चनिंग मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले प्रकार की हमने बात की। पहले प्रकार में आप देख रहे हैं कि मैंने ये बताया कि ये जो मेन इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये इसके बीच में आए हुए हैं। आप इसकी अंग्रेजी व्हाट होती है देख सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हम नियम लिख देते हैं। ए का नियम क्या है, ए मतलब मुख्य प्रश्नवाचक का नियम क्या है, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसमें क्या होता है आप ध्यान देंगे, इसमें होता है सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द, अब वही आते हैं जिसको मैंने अभी इंगित किया है, प्लस एक सहायक क्रिया आएगी हैड, प्लस कर्ता, प्लस बीन, प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस सेंस या फॉर्म, सेंस या फार। ये इस नियम का मतलब कि सीरियल होता है, इस नियम का ये क्रम होता है। इसी प्रकार से मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को आप हल कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी देखिए, जब आपको सहायक प्रश्नवाचक, जैसा कि मैंने 2 टाइप्स आपको बताया, एक मुख्य प्रश्नवाचक और एक सहायक प्रश्नवाचक। तो अभी इन दोनों को जो है हम आपके समक्ष जो है क्लासिफाई करते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, और दोनों को जिस रूल से, मतलब कि इसमें जो रूल्स लागू होते हैं उस रूल्स को उसमें लगा करके हम आपके सामने प्रूव करेंगे कि कैसे सही है। अब आप देखें, जैसा कि इसमें बताया गया कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हों, ये बातें यहाँ पर सिद्ध हो रही हैं, ये बातें यहाँ पर इंगित हो रही हैं। यहाँ पर आप इसका प्रदर्शन देख रहे हैं कि ये जो मुख्य प्रश्नवाचक शब्द के अंतर्गत क्या शब्द आया है, ये वाक्य के बीच में है। तो जब वाक्य के बीच में ये वो शब्द आया हुआ है, तो मैं ये बताया हूँ कि जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, ये हिंदी की पहचान होती है। और अंग्रेजी मतलब को ट्रांसलेशन किया हुआ रहेगा, वहाँ पर ट्रांसलेशन ही लिखा रहेगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वाक्य मुख्य प्रश्नवाचक है कि सहायक प्रश्नवाचक है। तो उसमें आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो वाक्य के स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, जो वाक्य के स्टार्टिंग इशू होता है, वहाँ पर ये मुख्य प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखे जाएंगे। तो आप दोनों चीज़ों को आप देख सकते हैं, दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर सिद्ध कर रहा हूँ। पहले तो वाक्य के बीच में आया है, एकदम ये प्रूव्ड हो रहा है, एकदम सिद्ध हो रहा है। अब यह जो है पहले प्रारंभ होगा, मतलब कि ये शब्द पहले आएगा। यहाँ भी ये इंडिकेट कर रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर हमने लिखा व्हाट। अब इसके बाद ये कह रहे हैं कि एक सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो सहायक क्रिया थी उसको खंड कर दिया गया है। देयर इज नो यूज ऑफ हैड बीन इन वन टाइम, मतलब एक बार में हैड बीन का प्रयोग नहीं होगा। जैसा कि आप निगेटिव सेंटेंस में देखे हैं कि हैड बीन को एक साथ न रख करके उसको 2 बार में, मतलब उसको खंड करके, उसको क्लासिफाई करके, वर्गीकृत करके, मतलब 1-2 खंड करके हैड डॉट बीन या हैड नॉट बीन कर प्रयोग किया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर हैड एक बार प्रयोग होगा। इसके बाद अब यहाँ पर बात की जा रही है कि सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, यू। अब इसके बाद पुनः बीन लिखा जाएगा, बीन हो गया। इसके बाद आएगा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, क्या कर रहे थे, व्हाट हैड यू बीन। डू मीन्स होता है करना, तो यहाँ पर हो जाएगा डूइंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग, क्या कर रहे थे। अब 2 घंटे से, 2 घंटे का मतलब 1 घंटे है तो 2 घंटे इसी में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर 2 आवर्स।
इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है मतलब उसमें हैड बीन का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा रहा है। जब हैड बीन का एक साथ प्रयोग नहीं किया जा रहा है और इसके बाद मैंने ये कहा कि अंग्रेजी में जो उसको आइडेंटिफाई करेंगे, अंग्रेजी में उसकी पहचान आप देखेंगे तो अंग्रेजी में सबसे पहले मुख्य प्रश्नवाचक शब्द जो है उसी का प्रयोग हुआ रहता है। और हिंदी वाक्यों में अगर आप देखेंगे तो उसी शब्द का अर्थ जो निकलेगा, जैसे क्या है, कहाँ है, कब है, कैसे है, वो हमेशा वाक्य कहीं बीच में ही दिखाई पड़ेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, आप उसको समझ रहे हैं। अब हम उसी के संदर्भ में मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत मतलब एक और वाक्य को आपके समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे है माताजी रविवार से भोजन क्यों पका रही हैं? माताजी रविवार से भोजन क्यों पका रही हैं, मतलब आप देखिए फिर इस बीच में आप देख सकते हैं वाक्य के बीच में क्यों शब्द आया है। जैसा कि हिंदी के वाक्य के बीच में क्यों, अंग्रेजी के वाक्य के प्रारंभ में क्यों, ये इसकी पहचान होती है। तो आप अब समझ सकते हैं कि मतलब ये जो दो वाक्यों का जो एग्जाम्पल्स आपके समक्ष जो है सॉल्व किए जा रहे हैं, इसके अंतर को मतलब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर को आप समझ सकते हैं। तो अब इसकी पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई, अब इसके बाद एक सहायक क्रिया आएगी व्हाई हैड द मदर बीन। अब पकाने की अंग्रेजी होती है कुक, तो उसकी आईएनजी उसमें क्या हो जाएगा, कुकिंग। व्हाई हैड द मदर बीन कुकिंग फूड रविवार से, अब ये निश्चित समय माना जाएगा, सिंस संडे। देख सकते हैं आप वाक्य को देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जो है मतलब कि किस प्रकार से उसकी पहचान होती है, कैसे वो हल किए जाते हैं। अब इसी के संदर्भ में एक और जो है वाक्य को आप देख सकते हैं कि 2 दिन से वर्षा कैसे हो रही थी, 2 दिन से वर्षा कैसे हो रही थी। चूँकि देखिए इसमें जो वर्षा, ऋतु, मौसम ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें मतलब कि कर्ता नहीं आता है, मतलब कर्ता नहीं रहता है। यदि इसमें कर्ता रहता तो वाक्य में वही लिखा जाता, लेकिन यहाँ पर वाक्यों को हल करने का एक रहस्यमय नियम है। वो ये क्या है कि छोटे मोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, वर्षा, ऋतु, मौसम, दिन, समय के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर स्वतः मतलब इनको प्रदर्शित करने के लिए, वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए ईट का प्रयोग स्वतः किया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा हाउ हैड इट बीन, हाउ हैड इट बीन, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। हाउ हैड इट बीन रेनिंग, हाउ हैड इट बीन रेनिंग फार। अब यहाँ पर देख सकते हैं TWO, तो यहाँ पर डेज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हाउ हैड इट बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। इस प्रकार से आप मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ रहे हैं। अब हम इसी के संदर्भ में मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही अब हम आपको ले चलते हैं सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। अब हम आपको सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का नियम बताएंगे।